हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का 5th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम इंडिया के 2 और फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। और वो कौन से हैं? वो हैं द इंडियन डेजर्ट और द कोस्टल प्लेन्स। कौन से हैं? द इंडियन डेजर्ट एंड द कोस्टल प्लेन्स। पिछले मॉड्यूल्स में हमने इंडिया के 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स की सैर की थी। तो जरा जल्दी से बताओ कि वे कौन से थे। सोचो सोचो। हाँ, वो थे कौन से? द हिमालयास, फिर था द नॉर्दर्न प्लेन, और फिर आए थे द पेनिनसुला प्लेटो। पहले फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने ऊंचे ऊंचे हिमालयास पर ठंडी ठंडी हवा खाई थी, और हमने हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स की सैर की थी। फिर क्या करा था हमने? फिर हम थोड़ा साउथ आए, थोड़ा नीचे आए, और हम पहुंच गए, कहां पे पहुंच गए? नॉर्दर्न प्लेन पर। वहां के अलूवियल सॉइल, रिवर्स और एग्रीकल्चर के बारे में हमने वहां जाना। फिर हम और साउथ आए और हमने द पेनिनसुला प्लेटो पे प्रवेश किया। मतलब हम साउथ आए और पेनिनसुला प्लेटो पर पहुंच गए। वहां के ब्लैक सॉइल, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, और फिर क्या करा था हमने? फिर हम गए थे सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो। फिर हमने देखा मालवा एंड छोटा नागपुर प्लेटोज। पर अभी भी कई फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऐसे हैं जिनकी हमने सैर तो करी ही नहीं है। याद है ना, मैंने कहा था इंडिया में एक वैरायटी ऑफ फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। तो चले उनकी सैर पर। हाँ भाई हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है, चलते हैं। तो चलो पेनिनसुला प्लेटो के ऊपर वेस्ट में। कहाँ पे? वेस्ट में द इंडियन डेजर्ट की ओर। कहाँ जा रहे हैं हम? द इंडियन डेजर्ट की ओर। तो तैयार हो जाओ गरम हवा, सैंड और सैंड ड्यून्स के लिए। क्या पता कैमल की सैर भी हो जाए। तुम्हें तो पता है ना, कैमल जो है वो शिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। जो हमारी इंडियन डेजर्ट है वह अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन्स की तरफ लोकेटेड है। कहाँ पे? इंडियन डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन्स की तरफ लोकेटेड है। तो बताओ कौन से स्टेट में हुआ? सोचो। हाँ, राजस्थान में। यहाँ पर सैंड ही सैंड देखने को मिलती है, और यहाँ पर बहुत ही रेयरली बारिश होती है, और अगर होती भी है तो कम होती है, केवल 150 mm पर ईयर, मतलब एक साल में। और जब ये बारिश होती है तो पानी बहुत जल्द ही जमीन के अंदर चला जाता है। तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा हुआ? क्लाइमेट सूखा है, ड्राई है, बहुत एरिड है, और वहाँ कुछ उगाना बहुत मुश्किल है। अब रेनी सीजन में छोटी छोटी स्ट्रीम्स अपीयर होती हैं, मतलब दिखाई देती हैं, और बहुत जल्दी ये सैंड में डिसअपीयर भी हो जाती है। तो रेनी सीजन में अपीयर होती है और बहुत जल्दी सैंड में डिसअपीयर हो जाती है। अब डिसअपीयर क्यों होती है? इनमें इतना वाटर होता ही नहीं है कि वे समुद्र तक पहुंच सके। तो जो स्ट्रीम्स है वो डिसअपीयर हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब लूनी जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है। कौन सी रिवर है? लूनी। और यहाँ पे बहुत सारे बरछांस दिखाई देते हैं। बरछांस क्या होते हैं? बरछांस होते हैं क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। क्रिसेंट शेप्ड मतलब न्यू मून के शेप का। तुमने
तो देखा होगा, उसी के शेप के रेत के टीले। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? रेत के टीले। तो बरछांस क्या हुए? क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, न्यू मून की शेप के रेत के टीले। अब जब डेजर्ट में तेज हवा चलती है तो सैंड उड़ती है, और तब सैंड उड़कर एक शेल्टर्ड प्लेस में जमा हो जाती है और वहां बन जाते हैं ड्यून्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इंडियन डेजर्ट अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पर लोकेटेड है, यानी कि किस स्टेट में? राजस्थान में। यहाँ पे बहुत क्या होता है? गर्म होता है, बहुत गर्मी होती, और चारों ओर क्या है? सैंड। अब ये बताओ रेनफॉल कैसी होती है, ज्यादा या कम? रेनफॉल तो बहुत लो होती है, और इसीलिए क्या होता है? वेजिटेशन स्पार्स है, बहुत ही कम है। भाई पानी नहीं होगा तो वेजिटेशन कैसे होगी? अब रेनी सीजन में बताओ यहाँ क्या होता है? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, सोच के बताओ। हाँ, रेनी सीजन में फ्यू स्ट्रीम्स दिखाई देती हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रीम्स दिखाई देती हैं, और ये अपीयर तो होती है मगर बहुत जल्दी डिसअपीयर हो जाती हैं सैंड में, क्योंकि इनमें इतना पानी होता ही नहीं कि वो सी तक पहुंच सके। और यहाँ पे बहुत सारे बरछांस भी मिलते हैं, दिखते हैं। So now let's do a quick revision. The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills, that is in Rajasthan. It is very hot here. There is sand all around. There is very little rainfall, only 150 mm per year, so the vegetation is very less. In summer, a few streams appear only to disappear as they do not have enough water to reach the sea. River Luni is the only large river here. Perchance can be found to cover the outer area. तो अब गरम गरम और सैंड से भरे डेजर्ट से चलते हैं कहाँ पे? इंडिया के कोस्टल प्लेन्स की ओर। यहाँ पर एक बात समझ लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका डिस्क्रिप्शन और डिफरेंसेस अक्सर आ जाते हैं, तो ध्यान से सुनो। अब पता करते हैं कि ये कोस्टल प्लेन्स कहाँ है, क्या है। तो पेनिनसुलर प्लेटो के दोनों ओर नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स हैं। जो नैरो कोस्टल स्ट्रिप अरेबियन सी की तरफ है उसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, और जो बे ऑफ बंगाल के साइड पर है उसे हम क्या कहते हैं? सोच के बताओ। ऑफ कोर्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो अरेबियन सी तो है ही है उसके एक साइड में, और दूसरी साइड में क्या है? वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में, और ये बहुत ही नैरो है, पतला है। इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट नॉर्दर्न वाला, उसको हम कहते हैं कोंकण, तो ये कोंकण के नाम से जाना जाता है, और ये मुंबई और गोवा के बीच में है। अब आते हैं सेंट्रल पोर्शन पे, क्योंकि 3 पार्ट्स में है ना। तो पहला पार्ट हुआ नॉर्दर्न, फिर आया सेंट्रल पोर्शन यानी कि जो बीच में है, उसे हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन। तो नॉर्थ में हो गया कोंकण और सेंटर में हो गया कन्नड़ प्लेन, और जो साउथ में है उसे हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। क्या कहते हैं? मालाबार कोस्ट। अब ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से हाइट में ज्यादा है। The western coastal plain is higher than the eastern coastal plain. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो अलोंग बे ऑफ बंगाल है, और वो वाइड है और वो लेवल है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। मतलब जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है? बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं
वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्थ में है नॉर्दर्न सरकार्स और साउथ में है कोरोमंडल कोस्ट। और यहाँ पे बड़ी बड़ी रिवर्स जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टास बनाते हैं। यहाँ के ईस्टर्न कोस्ट में यानी कि ओडिशा में लेक चिल्का लोकेटेड है और यह इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है और ये बहुत नैरो स्ट्रिप है और इसके 3 डिविजन्स हैं। पहला कौन सा है? पहला है कोंकण जो नॉर्थ में है। सेंटर में है क्या है? कन्नड़ प्लेन। फिर साउथ आके ये हो गया मालाबार कोस्ट। अब जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, दे लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वाइड है और लेवल है और इसके 2 डिविजन्स हैं। वो कौन से हैं? नॉर्दर्न सरकार्स और कोरोमंडल कोस्ट। अब यहाँ पे रिवर्स जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डेल्टास। लेक चिल्का जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे लोकेटेड है। और हमने ये भी जाना कि the western coastal plain is higher than the eastern coastal plain. अब now let's do a quick revision. The western coastal plain is sandwiched between the Western Ghats and the Arabian Sea. It is a very narrow plain. It is divided into 3 parts: the Konkan, the Kannada plain and the Malabar coast. The eastern coastal plains lie between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. The eastern coastal plain is wider and level. It is divided into 2 parts. The northern part is called the Northern Sarkars and the southern part is called the Coromandel coast. Rivers Mahanadi, Godavari, Kaveri and Krishna form deltas here. Lake Chilka, which is the largest salt water lake in India, is located here. The western coastal plains are higher than the eastern coastal plains. तो अब हमारा ये मॉड्यूल यही खत्म होता है।